आज का हमारा टॉपिक है जो हम पढ़ने जा रहे हैं इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स। इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स आप क्या लेते हैं? इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स आपकी जो होती हैं, टॉपिक है आपका इनडिटर्मिनेट फॉर्म। ये बीएससी में एक पूरी यूनिट है आपकी, ठीक है। इंजीनियरिंग में भी आता है ये टॉपिक, एक कंप्लीट यूनिट है वहाँ पे, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कंप्लीट यूनिट का मतलब है कि आपका कंप्लीट क्वेश्चन वहाँ से कंप्लीट हो जाता है। तो इनडिटर्मिनेट फॉर्म होती क्या है? इनडिटर्मिनेट फॉर्म वो वैल्यूज होती हैं जिनको बोलते हैं हम अनडिफाइंड। अनडिफाइंड वैल्यूज, अनडिफाइंड वैल्यूज कौन सी होती हैं? मान लीजिए आपकी वैल्यूज, कुछ वैल्यूज की वैल्यू देखिए आप 4/4 कैंसिल हो गया, कितना आ जाता है आपका 1। तो एक फिक्स वैल्यू आ जाती है, ठीक है। इसको बोलते हैं डिफाइंड वैल्यूज। ये क्या आ जाती है आपकी? डिफाइंड वैल्यूज। बट हम बात कर रहे हैं यहाँ पे अनडिफाइंड वैल्यूज की, ठीक है। अनडिफाइंड वैल्यूज कुछ बेसिक रिजल्ट्स हैं जिनके आज तक किसी को वैल्यूज पता नहीं चली है, उन्हें बोला जाता है। मान लिया आपकी वैल्यू आ जाती है 0/0। इस पे कंफ्यूजन रहता है। देखिए जीरो से वैसे हम अगर जैसे 4 वाला करें तो 4/4 क्या हो जाता है? 1 हो जाता है। अगर 0/0 लें, बहुत सारे बच्चों को इस पे डाउट होता है, हम क्या कहेंगे? 1 हो सकता है, ठीक है, 1 हो सकता है, आई एग्री। बट आप एक चीज और पढ़िए, 1/0 होता है तो उसको हम क्या लिखते हैं? इन्फिनिटी। 1 अपॉन मतलब कुछ भी अपॉन 0 होता है तो वो क्या होता है आपका? इन्फिनिटी। तो इस हिसाब से इसका आंसर क्या आना चाहिए? इन्फिनिटी आना चाहिए। बट इस फॉर्म की अकॉर्डिंग हम रिजल्ट निकाल रहे हैं तो हमारा रिजल्ट क्या आता है? 1 आता है। और सेकंड थर्ड किसी भी टर्म को मान लीजिए 1/4 है या कुछ भी है, उसको 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट कितना आता है आपका? 0। तो यहाँ पर भी तो यही है, 1/0 मल्टीप्लाई 0, तो इसका रिजल्ट क्या आना चाहिए? 0। तो आपके पास 3 आंसर्स आए, 1 आया, 0 आया और क्या आया? इन्फिनिटी आया। तो कंफ्यूजन हो गया ना, 3 वैल्यूज आ रही हैं, एक ही फंक्शन है उसके 3 रिजल्ट्स आ रहे हैं। तो ऐसी वैल्यूज को बोला जाता है अनडिफाइंड वैल्यूज। अनडिफाइंड वैल्यूज का मतलब ये नहीं है कि उनकी वैल्यू आप डिफाइन ही नहीं कर सकते हो, डिफाइन कर सकते हो, बट थोड़ा सा उनको मॉडिफिकेशन करके, चेंजेस करके सॉल्व करना पड़ता है, फिर उनकी वैल्यूज को आप क्या कर सकते हो? डिफाइन कर सकते हो। तो बेसिक ऐसी हमारे पास वैल्यूज हैं जो हैं अनडिफाइंड, अनडिटरमिनेट फॉर्म बोलते हैं उन्हें, अनडिफाइंड वैल्यूज में। तो उनको सॉल्व करने के मेथड्स हैं। तो इस यूनिट में, इस चैप्टर में हम उन मेथड्स को पढ़ेंगे। तो सबसे पहली वैल्यू है 0/0, सेकंड है आपकी इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी, नेक्स्ट आपकी है 0। 0 इंटू में इन्फिनिटी, मल्टीप्लाई अगर आप 0 से कर रहे हैं इन्फिनिटी को, ठीक है। दूसरी आपकी है इन्फिनिटी में से आप इन्फिनिटी माइनस कर दो, ठीक है। नेक्स्ट आपकी है इन्फिनिटी की पावर 0, इन्फिनिटी की पावर 0, 0 की पावर 0 एंड 1 की पावर इन्फिनिटी। तो ये आपकी कुछ बेसिक वैल्यूज हैं जिन्हें हम यहाँ पर पढ़ेंगे इस चैप्टर में, ठीक है। तो 0/0, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी, 0 की मल्टीप्लाई अगर इन्फिनिटी से करें तो क्या वैल्यू आएगी, और इन्फिनिटी को इन्फिनिटी में से माइनस करें तो कैसे सॉल्व करना है। इन्फिनिटी की पावर 0 कोई बन रहा है तो उस फंक्शन को कैसे सॉल्व करना है, 0/0 कैसे सॉल्व होगा, और 1/इन्फिनिटी। और ये कुछ बेसिक हैं आपकी अनडिफाइंड वैल्यूज हैं जिनका हमें रिजल्ट नहीं पता है, ठीक है। तो इस चैप्टर में अनडिटर्मिनेट फॉर्म में हम इन फंक्शंस, इस टाइप के फंक्शंस जो बनेंगे उनको सॉल्व कर देंगे कि उनका सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं। तो फर्स्ट हम करते हैं यहाँ पर, फर्स्ट मेथड जो हम यहाँ पर यूज करते हैं वो यूज करते हैं, इसको बोला जाता है, इसको सॉल्व करने के लिए 0/0 फॉर्म, इसको बोला जाता है 0/0 फॉर्म, ठीक है। इस फॉर्म को सॉल्व करने के लिए आप यूज करते हैं, हमने पहले भी किया, एल हॉस्पिटल रूल। एल हॉस्पिटल रूल, एल हॉस्पिटल रूल, ये मेथड आप इसमें यूज करेंगे। इस मेथड में आपको पता है, आप ये पहले भी यूज कर सकते हैं, ये +2 में आता है आपका। इसमें क्या होता है, आपका फंक्शन होता है कोई, लिमिट x टेंड्स टू a। अगर वो फंक्शन आपका f(x) अपॉन में यहाँ पर फंक्शन की वैल्यू क्या आ जाती है? g(x) आ जाती है आपकी, ठीक है। इक्वल्स टू होता है आपका उस फंक्शन की वैल्यू, अगर आप निकालें उसी फंक्शन को उस लिमिट पे डिफरेंशिएट करके भी निकाल दो चाहे, तो उन दोनों की वैल्यू क्या होगी? सेम होगी। मतलब कहने की बात है, अगर आपका कोई फंक्शन है
एफ एक्स अपॉन जी एक्स, अगर उसकी आप लिमिट निकालते हो एक्स टेंस टू ए, वो आपकी इक्वल होगी लिमिट अगर आपकी सेम है एक्स टेंस टू ए, अगर आप उस फंक्शन एक्स का एक बार डिफरेंशिएट कर देते हो, एफ डैश का मतलब उसको डिफरेंशिएट करके लिख दो, और सेम आप नीचे भी जी को क्या कर दो डिफरेंशिएट करके, तो उसकी अगर आप लिमिट निकालते हो वो लिमिट इक्वल होगी आपकी फंक्शन की, जो जनरल आप लिमिट निकाल रहे हो दोनों की वैल्यू क्या होगी सेम, तो आप इस वैल्यू को यूज कीजिए या इस वैल्यू को, दोनों वैल्यू क्या आएंगी लिमिट निकालने के बाद सेम आएंगी, तो ये एल हॉस्पिटल रूल होता है आपका। हाँ, यहाँ पर ये कंडीशन जरूर होती है, जी ऑफ एक्स है जो वो नॉट इक्वल टू जीरो होता है, जी ऑफ एक्स है वो आपका क्या होना चाहिए नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, ये मस्ट कंडीशन होती है, ठीक है। जी ऑफ और एफ ऑफ एक्स हैं जो आपके फंक्शन दोनों क्या होने चाहिए नॉट इक्वल टू जीरो, और जी ऑफ एक्स तो मस्ट है क्योंकि नीचे वो अपोन होगा तो वो इन्फिनिटी बन जाएगा, तो जब भी आपका कोई फंक्शन अगर लिमिट में इस टाइप का फंक्शन बनता है तो आप उसका डिफरेंशिएट करके फिर लिमिट पुट कीजिए, दोनों की वैल्यू क्या आएगी आपकी सेम आएगी। तो अनडिटर्मिनेट फॉर्म की फर्स्ट फॉर्म जो 0.0 है उसको हम एल हॉस्पिटल रूल से ही सॉल्व करते हैं, किससे सॉल्व करते हैं एल हॉस्पिटल रूल से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका टॉपिक, ठीक है। तो अब हम इसके क्वेश्चंस करते हैं, ये बहुत इजी टॉपिक है, ज़्यादा मुश्किल टॉपिक नहीं है। इसका हम एक क्वेश्चन लेते हैं, एग्जाम्पल लीजिए, आप इसका एग्जाम्पल करते हैं। सबसे पहले आप वैल्यू लीजिए, बाय एल हॉस्पिटल लिखा भी होता है ये, और ना भी लिखा हो तो सीधा होता है आपका, बाय एल हॉस्पिटल रूल फाइंड लिमिट x टेंस टू जीरो, यहाँ पर आपका दिया है टेंजेंट इनवर्स x की पावर स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस x की, और इस सारे का क्या है log, ठीक है, ये फाइंड करना है आपको। आपका फंक्शन है लिमिट x टेंस टू जीरो टेंजेंट इनवर्स x का होल स्क्वायर अपॉन में log 1 प्लस x का स्क्वायर, इसको सॉल्व करना है आपको, ठीक है। सबसे पहले तो हमें ये डिफाइन नहीं करना पड़ेगा कि ये कौन सी फॉर्म है, एग्जाम में हमें नहीं पता होता, चैप्टर नहीं लिखा होता, एक्सरसाइज नहीं लिखा होता कि ये उस एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, सबसे पहले तो हमें खुद ही चेक करना पड़ेगा कि ये किस टाइप का फंक्शन है, और फिर उसके अकॉर्डिंग हम उसको सॉल्व करते हैं, कौन सा रूल लगेगा ये डिफाइन करते हैं। तो हमारा फंक्शन है टेंजेंट इनवर्स x का स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस x स्क्वायर, ठीक है। तो सबसे पहला काम आप साइड में यहाँ लाइन लगा के करके देखिए, टेंजेंट इनवर्स x की जगह इसमें क्या पुट कीजिए जीरो पुट कीजिए, टेंजेंट इनवर्स जीरो कितना होता है जीरो, और जीरो का स्क्वायर जीरो हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर आपका जो फंक्शन है वो लॉग है, ठीक है, तो लॉगरिथम में 1 प्लस जीरो, ये log 1 की वैल्यू कितनी होती है जीरो, तो ये कौन सी फॉर्म बन गई आपकी 0/0 फॉर्म हो गई, 0/0 फॉर्म हो गई, 0/0 हो गई, तो एल हॉस्पिटल रूल हमें क्या कहता है, लिमिट देखिए x टेंस टू जीरो, अभी हमने एल हॉस्पिटल रूल किया था उसमें क्या होता था, आपका जो फंक्शन था लिमिट x टेंस टू कोई भी a है या f है जो भी आपकी है, f ऑफ x इक्वल्स टू किसके होता था g ऑफ x, इसको अगर आप सेम लिमिट रखते हैं तो क्या कर सकते हैं, इस फंक्शन को क्या कर सकते हैं डिफरेंशिएट करके भी लिख सकते हैं, क्या भी लिख सकते हैं डिफरेंशिएट करके भी, अगर लिमिट पुट करते हैं तो दोनों की लिमिट्स क्या होती हैं सेम होती हैं, ये होता है हमारा एल हॉस्पिटल रूल। तो आपके पास यहाँ पर है ये तो 0.0 फॉर्म बन गया, इसका मतलब इसको सॉल्व करना पड़ेगा, तो इसको डिफरेंशिएट कीजिए, डिफरेंशिएट करोगे तो ये क्या आ जाएगा 2 आगे आ गया, टेंजेंट इनवर्स x हो गया, ये टेंजेंट इनवर्स x, और अंदर टेंजेंट इनवर्स x का करेंगे तो ये क्या बनेगा आपका 1 में 1 प्लस x स्क्वायर हो गया, ये तो हमारी ऊपर वाली टर्म हो गई, नीचे क्या है log 1 प्लस x, log का अगर सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाता है 1 प्लस x स्क्वायर, क्या हो जाता है 1 प्लस x स्क्वायर हो जाता है, 1 प्लस x स्क्वायर का करेंगे तो 1 प्लस x का 1 का 0 हो गया, और x स्क्वायर का यहाँ पर इंटू में क्या आ जाएगा आपका 2x आ जाएगा, इस तरह से ये आपकी टर्म्स हो गई। अब देखिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर से 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या हो गया कैंसिल हो गया, यहाँ 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपकी लिमिट्स क्या बचेंगी, लिमिट x टेंस टू जीरो, ये क्या है आपका टेंजेंट इनवर्स x अपॉन में x, टेंजेंट इनवर्स x अपॉन में x। अब आप मेरे को एक टर्म बताइए, अगर यहाँ पर आप दोबारा रखते हैं टेंजेंट इनवर्स x क्या होता है जीरो,
और x को रखा 0, तो अगेन से ये कौन सी फॉर्म बन गई, 0/0 फॉर्म। अगेन क्या हो गया आपका 0/0 फॉर्म। तो अगेन आप क्या करेंगे, अप्लाई एल हॉस्पिटल रूल। तो अगेन आप क्या कर देंगे, यहाँ पर आप लिख भी देंगे अगेन अप्लाई एल हॉस्पिटल रूल। तो क्या आ जाएगा आपका वो फंक्शन, लिमिट क्या है आपकी x टेंड्स टू 0, टेंजेंट इनवर्स का डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 प्लस एक्स के 1/1 प्लस एक्स के, और x का क्या आएगा 1 आ जाएगा। तो ये आपका जो कंप्लीट होगा ये क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 हो जाएगा। तो ये क्या बन गया 1 प्लस में x का स्केयर। अब इसमें x की जगह 0 रखिए तो ये क्या आ जाएगा 1 और 0, यहाँ पर x की जगह 0, 1 प्लस 0 1, 1/1 क्या आ जाएगा 1। तो ये आपका प्रूव हो गया, ये आपका सॉल्यूशन आ गया। तो इस तरह से आप इस फॉर्म को कन्वर्ट करके एल हॉस्पिटल रूल से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए हम इसका एक और एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल 2 करते हैं हम इसका। इसके छोटे छोटे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, आप जितना करेंगे उतना आपको ये समझ में आता जाएगा, उतना पॉइंट क्लियर हो जाएंगे इसके। ठीक है, पहले थोड़ा इजी कर लेते हैं, फिर थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन हम करते जाएंगे। ठीक है, लिमिट आपको प्रूव करना है, फाइंड करनी है आपको वैल्यू। आप लिखिए फाइंड, आपकी फंक्शन है लिमिट x टेंड्स टू 0, यहाँ पर आपका 1 प्लस में साइन x माइनस कोस x। अभी मैं साइन कोस की टर्म का करवा रही हूँ आपको, एक जिसमें मिक्स है, लंबी टर्म है ये। ठीक है, एक साथ हो जाएगा आपका सारा क्वेश्चन। अपॉन, इसके अपॉन में आपको दिया हुआ है एक वैल्यू, अपॉन में आपको दिया हुआ है x इंटू में टेंजेंट स्केयर x, इसका आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, सबसे पहला काम तो आपको यही चेक करना है, आपके फंक्शन को लिखिए आप और ये चेक कीजिए किस फॉर्म का है। ठीक है, सबसे पहले आप इस फंक्शन को लिखिए और चेक कीजिए क्या है। पहले मैं यहाँ रफली चेक करती हूँ, आपको क्लियर यहीं पे हो जाएगा क्योंकि मुझे अब नेक्स्ट पेज पे जाना है। तो यहाँ पर आप रखिए, ये क्या है आपका 1 है, साइन 0 कितना होता है 0 होता है, कोस 0 कितना होता है 1 होता है, तो -1 आ गया। फिर यहाँ पर आप x 0 रखेंगे तो ये क्या हो गया log 1 कितना होता है आपका यहाँ पर 0 हो गया। ठीक है, तो नीचे क्या है x की जगह 0 रखा, टेंजेंट की कुछ भी वैल्यू आए तो ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। -1 से ये +1 कैंसिल हो गया, तो ये आपका क्या बन गया 0/0 फॉर्म। तो ये आपकी कौन सी फॉर्म आ गई, ये फॉर्म क्या है हमारी 0/0 फॉर्म आ गई। ठीक है, 0/0 आ गई तो क्या करेंगे हम, एल हॉस्पिटल रूल। तो आप यहाँ पर लिख देंगे बाय अप्लाई एल हॉस्पिटल रूल। तो एल हॉस्पिटल रूल में क्या होता है, हम हमारी टर्म्स को क्या करते हैं डिफरेंशिएट करते हैं, वो अप्लाई करेंगे। बट वो अप्लाई करने से पहले आप एक टर्म देखिए, यहाँ पर क्या है प्रोडक्ट है। एक चीज ध्यान कीजिए, ये क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले नीचे ये देख लीजिए आपके पास प्रोडक्ट। देखिए वैसे तो आप इसको डिफरेंशिएट कर सकते हो प्रोडक्ट रूल लगा के, ठीक है, क्या कर सकते हो प्रोडक्ट रूल लगा के, पर आप इसको प्रोडक्ट रूल लगा के अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो ये वैल्यू, ये क्वेश्चंस बहुत लेंथी हो जाते हैं, ये क्वेश्चन क्या हो जाते हैं लेंथी। तो आप इसको कोशिश कीजिए कि आप इसको रिमूव कर पाए यहाँ पर और सिंगल टर्म में ले आए। किस में ले आए, सिंगल टर्म में। तो आप मुझे एक चीज बताइए, आप +2 में पढ़ते हैं ये चीज, ये टॉपिक आप करके आते हैं, इसकी वैल्यू क्या होती है, लिमिट x टेंड्स टू 0 टेंजेंट x अपॉन x, इसकी वैल्यू कितनी होती है 1। ये हम +2 में पढ़ते हैं। ठीक है, तो वो उस चीज को यहाँ पर आप यूज कीजिए। आपका यहाँ पर क्या है, लिमिट x टेंड्स टू 0, क्या है आपका लिमिट x टेंड्स टू 0, आपका जो फंक्शन है वो क्या है, यहाँ पर लिखिए 1 प्लस में साइन x माइनस में कोस x प्लस में log 1 माइनस x, और अपॉन में आपके पास क्या है यहाँ पर x और यहाँ पर क्या है टेंजेंट स्केयर x। ठीक है, तो ये है आपका, इसको आपको प्रूफ करना है।
तो इसको आपको प्रूफ करने के लिए आप मुझे ये बताइए, यहाँ टेंजेंट स्क्वायर एक्स है, अगर मेरा टेंजेंट एक्स अपॉन एक्स होता है वो 1 होता है, और मैं अगर यहाँ पर टेंजेंट स्क्वायर और यहाँ पर एक्स स्क्वायर कर दूँ तो उसकी वैल्यू भी क्या होती है 1, उसकी वैल्यू भी क्या रहेगी हमारे पास 1 ही रहेगी ना। तो यहाँ पर मेरा टेंजेंट एक्स स्क्वायर है, तो इसको करने के लिए मैं यहाँ पर ये कर सकती हूँ, टेंजेंट स्क्वायर एक्स से मल्टीप्लाई कर दूँ इसको, और टेंजेंट एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, दोनों क्या हो जाएंगे, वैसे तो ये इससे क्या हो सकता है, कैंसिल हो सकता है, वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, हमारी वैल्यू पे हमारे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। और इसकी वैल्यू कितनी है हमारी 1 होती है, यहाँ अभी मैंने आपको बताया इसकी वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, तो इसमें ये रख दीजिए। तो ये आपकी इक्वेशन क्या बनेगी, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस में क्या आ जाएगा आपका ये साइन x माइनस कोस x प्लस में लॉग 1 माइनस x हो जाएगा, और इस सारी टर्म के अपॉन में क्या आ जाएगा आपके, ये इसकी वैल्यू कितनी हो गई 1 हो गई, ये x था और ये x के है, तो यहाँ पर आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी x की 3 आ जाएगी, क्या आ जाएगी x की 3। अब देखिए नीचे आपकी क्या आ गई, एक टर्म आ गई, सिंगल टर्म आ गई ना, सिंगल टर्म आ गई तो हम इजीली इसको डिफरेंशिएट कर पाएंगे, ठीक है। ये डिफरेंशिएट इजी करने के लिए किया है हमने, और कोई रीजन नहीं, अदरवाइज आप प्रोडक्ट लगा के प्रोडक्ट रूल लगाएंगे u इंटू वी वाला, आप डिफरेंशिएट करके वैसे भी सॉल्व कर सकते हो, बट उससे क्वेश्चन क्या होगा, लेंथी हो जाएगा आपका, ठीक है, उससे क्वेश्चन क्या होगा हमारा, लेंथी। तो अब यहाँ देखिए, यहाँ पर वही है 1 कोसाइन 0 0 माइनस 1 और लॉग 1 क्या होता है 0, और नीचे क्या है 0, तो ये भी दोबारा से क्या है 0 अपॉन 0 फॉर्म है, इस पे कोई चेंज नहीं हुआ, ये 0 अपॉन 0 फॉर्म है। तो अब यहाँ पर अब क्या करेंगे, अप्लाई एल हॉस्पिटल रूल, एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करेंगे आप यहाँ पर, ठीक है। तो रूल अप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा आपका, ये लिमिट x टेंड्स टू 0 हो जाएगा, डिफरेंशिएट करो, 1 को डिफरेंशिएट करोगे तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, साइन का क्या आ जाएगा कोस x, साइन x का डिफरेंशिएट जो हम यहाँ लिखेंगे क्या आ जाएगा कोस, कोस का क्या होगा माइनस साइन होगा, तो ये क्या हो जाएगा प्लस में साइन x, प्लस में साइन x, और log x का क्या हो जाएगा आपका, log x का अगर हम करेंगे तो 1 अपॉन में 1 माइनस x, 1 अपॉन में 1 माइनस x, और माइनस x का करेंगे तो 1 हो जाएगा, क्लियर है ये पॉइंट, 1 अपॉन में 1 माइनस एक्स, और x का किया तो क्या आ जाएगा -1 आ जाएगा, और कोस x का क्या होता है हमारा डिफरेंशिएट, d निकालते हैं हम इसका, तो क्या आ जाता है माइनस साइन x, यही किया हमने और कुछ नहीं किया। अपॉन में इसकी क्या टर्म आ जाएगी आपके यहाँ पर, एक्स क्यूब का करेंगे तो डिफरेंशिएट क्या आएगा 3x, क्या आ जाएगा 3x, ठीक है। अब आपको कुछ नहीं करना है, पहले तो रफ में इसको रख के देखिए, ये 0.0 फॉर्म नहीं बनना चाहिए, इसकी फिक्स वैल्यू आ जाएगी तो हम यहीं स्टॉप करेंगे, नहीं आएगी तो हम इसको एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे। cos 0 कितना होता है 1, साइन 0 कितना होता है आपका 0 हो गया, ठीक है। ये ऊपर माइनस प्लस माइनस यहाँ 0 रखेंगे तो ये 1 बनेगा, तो -1, और नीचे क्या है 0, -1 से 1 कैंसिल, तो ये अगेन क्या हो गया 0/0 फॉर्म बन गया, अगेन ये क्या बन गया आपका 0/0 फॉर्म बन गया। तो अगेन आप एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करेंगे, तो अगेन अप्लाई करेंगे तो आप इसको दोबारा से क्या कर देंगे, अगेन अप्लाई एल हॉस्पिटल रूल, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ इसको, आप कंप्लीट कर लीजिएगा। तो ये आपका फिर से क्या आ जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 हो जाएगा, तो वहाँ cos x था, cos x का डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा माइनस साइन x हो जाएगा, ठीक है। वहाँ साइन x था, साइन x का क्या हो जाएगा cos x हो जाएगा, और वहाँ पर हमारा था -1 अपॉन में 1 माइनस एक्स, और x को अगर हम लिखें माइनस बाहर लग जाएगी, 1 माइनस एक्स की पावर कितनी हो जाएगी -1, अगर इसको डिफरेंशिएट करें एक माइनस हमारे पास ऑलरेडी है, माइनस हमारे पास क्या हो जाएगी आगे आ जाएगी, और ये यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 माइनस एक्स की पावर -2, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, तो मैं यहाँ लिख दूँ -1, और ये क्या बन जाएगा 1 माइनस एक्स की पावर -2। ये पॉइंट आपको क्लियर है, ये जस्ट डिफरेंशिएट ही किया मैंने, कुछ नया नहीं किया है आपका टॉपिक में, ठीक है। अब आपका नीचे क्या था 3x के, उसको डिफरेंशिएट करोगे तो वो क्या हो जाएगा 6x, वो क्या हो जाएगा आपका 6x, ठीक है। अब इसको आप दोबारा से चेक कर लीजिए, साइन 0 0, ये क्या हो गया cos 0 क्या बन जाएगा 1 बन गया, माइनस माइनस ये क्या हो गया प्लस, और ये 1, तो ये आपका क्या हो गया माइनस माइनस प्लस, ये अगेन से आपका क्या बन जाएगा
यहाँ पर आपकी टर्म्स देखिए, माइनस माइनस प्लस और फिर अंदर वाले x का करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, -1 आएगा। अंदर वाले x का करेंगे तो -1। यहाँ कितने हैं, 3 है, तो यहाँ -1 अपॉन में 0, तो ये अगेन से ये इससे कैंसिल, तो ये अगेन क्या बनेगा, 0/0 फॉर्म। किसके बन गया ये, 0/0 फॉर्म। तो अगेन यहाँ पर आप क्या करेंगे, अगेन ये आप तब तक अप्लाई करेंगे जब तक आपको एक फिक्स रिजल्ट नहीं मिलता। एंड अगेन अप्लाई एल हॉस्पिटल रूल, अगेन आप इसको अप्लाई करेंगे, अगेन डिफरेंशिएट, चाहे आपको 2 बार करना पड़े, 3 बार करना पड़े या 4 बार करना पड़े, आप तब तक इसको करते रहेंगे जब तक आपको फाइनल रिजल्ट नहीं मिलता। साइन का क्या हो जाएगा, कॉस एक्स, बाहर माइनस है, माइनस रहेगा। कॉस एक्स का क्या हो जाता है, माइनस साइन एक्स, तो ये माइनस का हो गया आपका। ठीक है, ये पहले इसको सोल्व कर लेते हैं, माइनस माइनस माइनस, तो ये क्या हो गया था आपका, ये माइनस तो ये वाली थी। अब इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो क्या आ जाएगा, -2 आगे आ जाएगा। 1 माइनस एक्स की पावर कितनी हो जाएगी, -3, और अंदर का x का करेंगे तो -1 आ जाएगा। वहां पर क्या आ जाएगा आपका, -1 आ जाएगा। नीचे क्या हो जाएगा आपका, 6 हो जाएगा। नीचे क्या हो जाएगा आपका, सिर्फ 6 आ जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप देखिए, नीचे x नहीं है ना, नीचे x रिमूव हो गया है, नीचे 0 नहीं बनेगा, मतलब बनेगा तो ऊपर ऊपर, तो दैट मीन्स ये कंप्लीट हो गया। अब आपकी 0/0 फॉर्म नहीं बनेगी, तो अब जस्ट इसमें आप लिमिट रखिए। cos 0 क्या होता है, 1, sin 0 क्या होता है आपका, 0, तो -0 हो गया। अब यहाँ पर माइनस माइनस प्लस, और ये क्या है, माइनस, तो ये कितना हो जाएगा आपका, माइनस का, और क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर x की जगह 0 रखिए, 1 की पावर -3, तो कितना आ जाएगा आपका, -1, अपॉन में आपके पास क्या है, 6 है, अपॉन में आपके पास क्या है, 6 है, तो ये आपका कितना आ जाएगा, यहाँ पर वैल्यू, यहाँ पर -1, और यहाँ पर ये क्या था आपका 2। देखिए यहाँ क्या था, माइनस माइनस प्लस माइनस, और ये किसका था, 2 था, तो यहाँ पर कितना आएगा, 2 आ गया आपका। तो ये क्या हो गया, -3 अपॉन में 6, -3/6, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ गया, -1/2। तो ये आपका क्या आ गया, इसका आंसर आ गया, ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया, -1/2। इस तरह से आप इनको डिफरेंशिएट करते रहें। डिफरेंशिएट की कोई लिमिट नहीं है, डिफरेंशिएट आप 3 बार, 4 बार, 5 बार, जब तक आपकी फाइनाइट वैल्यू नहीं आएगी तब तक आप इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके हम और चाहें जितने भी एग्जाम्पल चाहें कर सकते हैं, बार बार जितनी प्रैक्टिस करेंगे, जितना सॉल्व करेंगे इन क्वेश्चंस को, उतनी ज़्यादा हमारे सॉल्व कर पाएंगे। तो 1-2 एग्जाम्पल और मैं आपको लिख देती हूँ, एक एग्जाम्पल और करते हैं, इसका एग्जाम्पल लिखते हैं, एक टर्म और आपकी, वन मोर एग्जाम्पल लेते हैं हम इसका, जिससे ये टॉपिक आपको क्लियर हो। लिमिट x टेंड्स टू 0, क्या आपका वही है, log 1 + x अपॉन में x का स्केल, अपॉन में x का स्केल, या स्केल नहीं लीजिए, चलिए सिंपल x ले लेते हैं हम, अपॉन में x। अब देखिए यहाँ पर लिमिट रख के देखिए आप, log 1 0, नीचे 0, तो क्या हो गया, 0/0 फॉर्म हो गया। ठीक है, तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करेंगे तो क्या करना है आपको, लिमिट x टेंड्स टू 0, तो क्या हो जाएगा, log, लीजिए मैं यहाँ पर फिर रिपीट कर देती हूँ इसको, x, तो ये क्या आपका 0/0 फॉर्म बन गया। तो अप्लाई आपको क्या करना है, एल हॉस्पिटल रूल, क्या अप्लाई करना है, एल हॉस्पिटल रूल आपको अप्लाई करना है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, लिमिट x टेंड्स टू 0 हो जाएगा, log x का क्या हो जाएगा, 1 + x, डिफरेंशिएट हो जाएगा, और x का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, फिर इसमें आप लिमिट रख के देखिए, x की जगह आप 0 रखेंगे तो 1/1 + 0 1, ऊपर क्या है आपका, नीचे 1, तो ये कितना आ जाएगा, 1, तो ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। इस तरह से आप कर सकते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, ज़्यादा बड़े नहीं है, जितने ज़्यादा आप ट्राई करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, उतने जल्दी हो जाएंगे। चलिए एक और करके देखते हैं हम, लिमिट x टेंड्स टू 0, x माइनस साइन x अपॉन x की 3। ठीक है, सबसे पहला काम वही है, आपको चेक कीजिए, एग्जाम में आपको नहीं पता क्या अप्लाई करना है, तो सबसे पहले आप लिमिट x टेंड्स टू 0 है, तो x माइनस में साइन x अपॉन में x की पावर 3 है, तो आप रखिए x की जगह 0, साइन 0, 0/0, तो ये क्या बन गया आपका, 0/0
फॉर्म हो गई, ये 0/0 फॉर्म हो गई। तो क्या अप्लाई करेंगे आप यहाँ पर, अप्लाई एल हॉस्पिटल रूल, एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कीजिए। यहाँ पर एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करेंगे तो वो क्या होता है आपका, डिफरेंशिएट ही करना होता है आपको। x टेंड्स टू 0, x की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी, साइन की क्या हो जाएगी cos x, और नीचे क्या आ जाएगा आपका 3x का x क्यूब है तो क्या आ जाएगा 3x स्क्वायर आ जाएगा। अब आप यहाँ रखिए 1 1 होता है, cos 0 क्या होता है 1 होता है, और 0 रखेंगे तो 0, 1 माइनस 0 0, तो वही अगेन फॉर्म बन गई 0/0। तो फिर आप क्या करेंगे, अगेन अप्लाई एल हॉस्पिटल रूल, अगेन आप रूल अप्लाई कीजिए, फिर आप इसको डिफरेंशिएट कीजिए तो क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0, 1 का क्या हो जाएगा आपका 0, cos का क्या होता है माइनस साइन x, और माइनस पहले है तो प्लस साइन x, अपॉन में यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 3x, अपॉन में क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर 3x हो जाएगा। ठीक है, अब आपने देखिए ये तो आप एक चीज़ आप मुझे बताइए, यहाँ पर अब आप करेंगे चाहे तो इसको डिफरेंशिएट लेके ही कर लीजिए, चाहे वैसे कर लीजिए, आपको फार्मूला याद ना हो तो ये भी आप एक +2 में फार्मूला करते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन x, इसकी वैल्यू कितनी होती है 1, इसकी वैल्यू क्या होती है हमारी 1, तो इसलिए इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/6, और ये इसका क्या आ जाएगा आंसर। अगर आपको फार्मूला नहीं याद आता तो आप इसको डिफरेंशिएट कर लीजिए। देखिए मैं यहाँ पर थोड़ा सा करके भी बता देती हूँ, अगर आपको फार्मूला नहीं आता है, ये 0/0 बन गया आपके अकॉर्डिंग, तो लिमिट x टेंड्स टू 0, तो साइन का डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा cos x, और 6x का क्या हो जाएगा 6, तो cos 0 कितना होता है 1 अपॉन में 6, तो उससे भी आपका ये रिजल्ट आ जाएगा। तो इस तरह से अगर आप कितने भी सारे क्वेश्चंस हैं आप वो कर सकते हैं। ठीक है, अब इसका जो नेक्स्ट यूनिट है या नेक्स्ट पार्ट है, नेक्स्ट पार्ट में आप सीरीज पुट करके सॉल्व किए जाते हैं क्वेश्चन, सेकंड टाइप के क्वेश्चंस हैं वो, उसमें एक फिक्स सीरीज होती है, आपको उनकी वैल्यू पुट कीजिए और सॉल्व कीजिए, वो वाले करेंगे हम। ठीक है, वो सेकंड पार्ट हम सेकंड वीडियो में करेंगे, ये फर्स्ट पार्ट था जिसमें हमने सिंपल क्वेश्चंस सॉल्व किए थे। ओके, थैंक यू।